हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। कुछ करेक्शन था भाग 1 में जिसको मैंने भाग 2 में देख लिया है। आप इसको सुधार कर लीजिएगा। जैसे आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजक काल कहा था। इसको आप नोट कर लीजिए। और सन को मैंने हटा दिया है और इनकी जगह पे आदिकाल को धार्मिक वीर श्रृंगार की प्रधानता दी गई है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। आप इसे नोट कर लीजिए। 2 मिनट में आपसे कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात कि आप सबने हमारे चैनल के माध्यम से मुझे इतना स्नेह दिया कि मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं बयान नहीं कर सकता। आज मेरा चैनल बेस्ट चैनल का सभी मानक इतने कम समय में पूरा कर चुका है। आप सबके कमेंट के माध्यम से मुझे एहसास हुआ कि मैं आप सबके कितने करीब हूं। मैं उन सभी को सहृदय से धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपना समझकर कुछ मेरी त्रुटियों का एहसास कराया, क्योंकि अगर वह मुझे गैर समझते तो मुझसे कुछ कहते ही नहीं। बस अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं गांव से लेकर इलाहाबाद कहाँ नहीं पड़ा, परंतु आज भी अपने लक्ष्य को न पाने का दर्द महसूस करता हूँ और अपने किसी छात्र छात्रा भाई बंधु मित्र किसी को भी यह असफलता का दर्द न मिले, यही दुआ करता हूँ। बस इसलिए मैं तुरंत पढ़ाकर समझाकर रटवा देता हूँ और थोड़ा सुकून पाता हूँ। आप सब मेरे वीडियो को ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना, रटना, और अगर आपने ऐसा किया तो समझ लेना मेरे इस वीडियो क्लास का आपने मुझे गुरु दक्षिणा दे दिया। इस बात का ऊपर वाला गवाह है। जय हिंद, जय भारत। चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। आप सबको मालूम होगा ये पेज, आप ऐसे पेज, ये मुख्य पेज है, यहाँ देखिए आप लोग माउस के, और ये मुख्य पेज के बाद आपको ऐसे सेम टेस्ट पेज मिलेगा, ठीक है। और टेस्ट पेज में जो मेन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं वो आपको बताने होंगे और जो है आपको रिवाइज और रटाई इसमें हो जाएगी। देखिए सबसे पहले देखते हैं आदिकाल को 4 भागों में बांटा गया। मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। आदिकाल को पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल, आदिकाल को, यह आदिकाल में धार्मिकता, वीरता और श्रृंगार की प्रधानता थी। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा था। आदिकाल को बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आप सबको याद भी होगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। यह 2 भागों में बांटा गया था, निगूढ़ और सगुण। निर्गुण और सगुण। निर्गुण को 2 भागों में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को संत काव्यधारा कहा जाता है, प्रेमाश्रयी को सूफी काव्यधारा कहा जाता है। संत काव्यधारा में कबीर, नानक, रैदास आदि कवि आते हैं और प्रेमाश्रयी में जायसी आते हैं। सगुण धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, रसखान, मीराबाई आते हैं। ये आपको पॉइंट रटना होगा, तभी इसके अंदर के तत्वों को मैं इसी क्लास में अभी लेने जा रहा हूँ, तभी आप क्लियर कर पाओगे। दूसरी बात, यहाँ अगर पूछे कि सबसे अधिक किस शाखा में कवि थे तो कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे अधिक कवि हुए। सबसे कम कवि किस शाखा में हुए तो राम भक्ति शाखा में हुए। आपको मालूम होगा कि रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को ही प्रबंध कहा जाता है। तीसरा रीतिकाल। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। रीतिकाल को और भी काल कहा जाता है। यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा। रीतिकाल में प्रसिद्ध कवि थे केशवदास, रीतिमुक्त में घनानंद, रीति सिद्ध में बिहारी। आधुनिक काल में को 5 भागों में बांटा गया। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र या नवजागरण काल, द्विवेदी, ये छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। इन्हीं का डिटेल हम लोग आगे क्लास में लेने जा रहे हैं। देखिए आदिकाल। देखिए आदिकाल को 2 शैलियों में लिखा गया है। पहला डिंगल शैली, और डिंगल शैली क्या था, कर्कशवाड़ी थी। कर्कशवाड़ी होने के कारण आगे ये लुप्त हो गई। दूसरा जो है आदिकाल का जो शैली लिखा गया था पिंगल शैली था। पिंगल शैली कर्णप्रिय थी, कानों को प्रिय थी और आगे चल के ब्रज भाषा में रूपांतरित हो गई। आदिकाल के ग्रंथ को 5 रूपों में लिखा गया। पहला सिद्ध साहित्य, इसमें सभी बौद्ध साहित्य हैं, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ पूछेगा। नाथ साहित्य, इसमें गोरखनाथ के साहित्य हैं।
जैन साहित्य जैन धर्म का साहित्य है। रासो साहित्य राजस्थानी साहित्य होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है रासो साहित्य मतलब राजस्थानी साहित्य। पांचवा है लौकिक साहित्य, मध्यकाल के पहले का साहित्य। नेक्स्ट पेज में देखिए आदिकाल की प्रमुख रचना और रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा। यह कवि जो है चंद्रवरदाई जो है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। दूसरा विशल देव रासो को नरपति नाल ने लिखा। श्रृंगार काव्य का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है इसे। तीसरा परमाल रासो जगनिक ने इसके रचनाकार हैं। आदिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना है और इसके कई खंड थे, सभी खंडों में मात्र एक ही खंड मिलता है, अल्लाह खंड, जिसमें 31 मात्रा का वर्णन है। और यही पूछा जाता है कि परमाल रासो का सबसे प्रसिद्ध खंड कौन सा है, तो अल्लाह खंड, आप याद रखिएगा। कीर्तिलता कीर्तिपता का दोनों पुस्तक के लेखक हैं विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म बिस्फी गांव जो है दरभंगा बिहार में हुआ था। उसके बाद पहेलिया और आशिका अमीर खुसरो ने लिखा। अमीर खुसरो को उपाधि तोता हिंद मिला था। इनका जन्म जो है पटियाली गांव में हुआ था, जिला एटा उत्तर प्रदेश में। अब ये आपको मालूम ही होगा, एटा जो है एटा से पटियाली जो है कासगंज जिले में चला गया है। चौथे पेज का वीडियो देखिए, हम लोग के पास जो है अमीर खुसरो के विषय में है। वास्तविक नाम इनका था अबुल हसन। आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। 13वीं सदी के प्रसिद्ध कवि थे। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे वह अमीर खुसरो। भारत में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि करने वाले कवि थे। सितार, तबला, पहेलिया, मुकरी के जनक थे। कई पुस्तकों में गज़ल, दोहा के भी जनक लिखे गए हैं। इनको तोता हिंद उपाधि मिली है, उर्दू में तुतिया हिंद कहा जाता है और जन्म इसका मैंने बता ही दिया है। चारों हिंदी के चारों काल को एक साथ नहीं पढ़ सकते, समय अधिक लगेगा, इसीलिए हमने क्या किया कि चारों काल के लिए 4 वीडियो हमने बना रखा है। आपको ये चारों पेज रिवाइज हो ही गए होंगे, न हो तो इसको स्लो करके कॉपी में बार बार लिख के रट के आप टेस्ट पेज पे आते हैं। चलिए आपको बताना होगा टेस्ट पेज में क्या था। आप बताइए आदिकाल में प्रधानता किसकी थी? आदिकाल में प्रधानता धार्मिक, वीर और श्रृंगार रस की थी। आपको बताना है आदिकाल किसने कहा था? बोलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आप देखिए यहाँ जहाँ माउस का कर्सर जा रही है, सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा? तो सिद्ध सामंत काल आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ठीक है। बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका स्वर्ण काल कहा जाता है? आप देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, निर्गुण, दूसरा सगुण। मालूम होगा आपको, बिल्कुल ये पॉइंट याद होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं और एग्जाम से संबंधित सभी तथ्यों को है और परीक्षा में आपको निश्चित ही इसमें मिलना चाहिए। निर्गुण का जो है 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। याद रखिएगा, ज्ञानाश्रयी क्या बोला जाता है? संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी को सूफी काव्यधारा। और ज्ञानाश्रयी के 3 कवियों के नाम मैंने लिखा था, बताइए पहले कौन थे? कबीर, दूसरे कौन थे? नानक, तीसरे कौन थे? रैदास थे। ठीक है। इनकी भाषा क्या थी? साधुखड़ी भाषा थी। प्रेमाश्रयी में मैंने एक कवि का नाम लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया था, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के बताइए प्रसिद्ध कवि कौन थे? तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा के 3 कवि लिखवाए थे, पहले कौन थे बताइए? सूरदास, दूसरे रसखान, तीसरे मीराबाई। क्लियर है। अब देखिए रीतिकाल किसके अनुसार कहा गया? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीति बद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। क्लियर है। और आपको मालूम होना चाहिए कि किस काल के कवि कौन कौन हुए थे। सबसे पहले आपको बताना है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास, रीतिमुक्त का प्रसिद्ध कवि घनानंद
और रीति सिद्धि के प्रसिद्ध कवि बिहारी। बिहारी के विषय में आगे बताया जाएगा। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने सिर्फ एक रचना लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। और बिहारी ने क्या लिखा? सतसई लिखा। क्लियर है? अभी रचनाओं के विषय में आगे वीडियो में देखने जा रहे हैं हम लोग। चौथा देखिए, आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया। पहला भारतेंदु नवजागरण काल, दूसरा द्विवेदी या स्वच्छंदतावाद, तीसरा क्षयवादी युग और चौथा प्रगतिवादी युग, पांचवा जो है प्रयोगवादी युग। क्लियर है? नेक्स्ट पेज से दूसरी वीडियो का अपडेट देना है आपको। अभी आपको बताना है आदिकाल को 2 शैलियों में लिखा गया था। 2 शैली, प्रथम शैली डिंगल शैली, ये कानों को कैसी थी? कर्कश थी और आगे जाके लुप्त हो गई। पिंगल शैली क्या था? कर्पड़ी था और आगे जाके किस भाषा में परिवर्तित हो गई? ब्रज भाषा में। ठीक है, ये आपको दिखाने का मतलब जैसे भी हो याद हो जा। सिद्ध साहित्य बताइए, सिद्ध साहित्य में किस धर्म के ग्रंथ हैं? बौद्ध ग्रंथ हैं। नाथ साहित्य में नाथ से क्लियर हो जा रहा है, गोरखनाथ साहित्य के थे। जैन साहित्य ये भी नाम से क्लियर है, जैन धर्म के साहित्य था। रासो साहित्य आपको बताना था, मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट था। रासो साहित्य किस प्रदेश का है? राजस्थानी साहित्य का है। ठीक है, लौकिक साहित्य जो है पूर्व मध्यकाल के पहले के समय का साहित्य है। पेज नंबर 3 में आते हैं हम लोग। आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार बताइए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने लिखा। और सर्वश्रेष्ठ कवि वीरगाथा काल के थे या दरबारी कवि किसके थे? बोलिए क्या लिखा था यहाँ पे? दरबारी कवि पृथ्वीराज तृतीय के थे। बिसल देव राजसो किसने लिखा? बिसल देवराज नरपति नाल ने लिखा। और यह प्रथम ग्रंथ है किसका? श्रृंगार काव्य का प्रथम ग्रंथ है। परमाल रासो किसने लिखा? जगनिक ने लिखा। बताइए। और आदिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना है जगनिक, और इसका एक खंड बस मिलता है जिसका नाम अल्लाह खंड। ठीक है। कीर्तिलता कीर्तिप्रता का फेमस है, किसने लिखा? विद्यापति का जन्म दरभंगा में हुआ था। दरभंगा में कौन सा गांव? बिस्फी गांव, यहाँ लिखा हुआ है। उपाधि क्या इनको मिला था? मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। पहेलियाँ, आशिका, तुगलकनामा, ये सब पुस्तक किसने लिखा था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को उपाधि क्या मिली थी? तोता हिंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली। और चौथा पेज आपको बताना है अमीर खुसरो के विषय में। वास्तविक नाम अमीर खुसरो का क्या नाम था? अबुल हसन। और सबसे प्रसिद्ध कवि थे, आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। यह चौथी शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे, पूछता है तो 13वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का वही नाम था जिसने कहा था दिल्ली दूरस्थ थी, और जिनके दरगाह पे बैठकर ये लिखा करते थे, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। भारत में प्रतिनिधि किए थे किसका? हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि इन्होंने किया था। ये जनक थे, आपको बताना है, जनक थे सितार के, तबला के, पहेलियाँ के और मुकरी के। मुकरी में बता रखा था वह रचना जिसमें प्रश्न उत्तर दोनों हो, मुकरी कहा जाता है। उपाधि मिला था, अभी हमने पढ़ा था, तोता हिंद, उर्दू में तुतिया हिंद। जन्म इनका मालूम ही है, पटियाली, और कहाँ? एटा, वर्तमान में कासगंज। और अभी आपको नेक्स्ट वीडियो भक्तिकाल का देने जा रहा हूँ, और इसको ध्यान से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।